नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज राधा अष्टमी है और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप कृपया 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक उपवास रखें और 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद ग्रहण करें। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और भक्ति में उन्नति कर पाते हैं। और एक मंत्र है जो कि भगवत गीता में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, आप उस मंत्र का उच्चारण आज अवश्य करें। वो मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। इसका मीनिंग है, मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के समान है, जो वृंदावन की महारानी है और राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो इस मंत्र का आप उच्चारण करें। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हमें ठाकुर जी की भक्ति मिल पाती है। और ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से पर है और चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 का नाम है मृत्यु के समय उन्नति। तो इसमें पेज नंबर 19 है। इसमें एक श्लोका दिया हुआ है जो कि भगवत गीता का 8.14 श्लोका है। वो है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता रहता है, जो सदैव मेरा चिंतन करता है, सदैव मेरा स्मरण करता है, मुझे नमस्कार करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। उसे मतलब उसे मैं इजीली प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान का प्रेम हमें इजीली प्राप्त हो जाता है अगर हम भगवान का स्मरण डेली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। जब मनुष्य भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है तो भगवान उसको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति फ्यूचर में जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है और भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। आगे इसमें लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, जो अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट है उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता है। कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के मत अनुसार तो नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है वे अस्थाई चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन हैं तो हम अस्थाई चीजों में रुचि क्यों रखें? कोई भी व्यक्ति अस्थाई स्थिति नहीं चाहता है। मतलब भगवद गीता के अनुसार वो टेम्परेरी चीजों में अपनी प्रसन्नता को खोजता है, जो चीजें नाशवान है। पद, प्रतिष्ठा, अधिक से अधिक पैसा हो मेरे पास, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास गाड़ियां हो, तो ये सब जो चीजें हैं, मेरे पास कई सारे घर हो, एक नहीं फिर दो, दो नहीं तीन, तीन नहीं चार, फिर बंगला हो, तो ये सारी चीजें टेम्परेरी है, ये नाशवान है। तो इन्हीं सब चीजों में जो सुख अपना खोजता रहता है, लगा रहता है, वो बुद्धिमान नहीं माना जाता, क्योंकि ये चीज तो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। जब समय आता है तो ये सारी चीजें यहीं पर छूट जाती हैं, तो उसको भगवान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा असली स्वभाव जो है, जो हमारी असली पहचान है, वो है कि आई एम एन इटर्नल सोल। और जो सोल है वो सनातन है, उसकी आइडेंटिटी परमानेंट है, इटर्नल है, फॉरएवर है। तो फिर टेम्परेरी चीजों में खुशी क्यों तलाशना? क्योंकि वो तो असली सुख देने वाली नहीं है। हाँ, कुछ देर का सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा अधिक पैसा है, धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, वो बहुत ही ज्यादा अधिक सुखी है।
ये जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आगे इसमें लिखा है, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी हमें देते हैं। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने की को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शोक नहीं होता है। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सनातन है। इसमें प्रभुपाद जी हैज गिवन अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है तो कुछ टाइम के बाद मकान मालिक खाली करवा देता है, फिर दूसरे मकान में चले गए तो वहां पर भी कुछ टाइम तक 1 साल 2 साल 3 साल रहे, फिर मकान मालिक खाली करवा देता है, तो ये दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यदि हमने अगर अपना खुद का स्वयं का घर खरीद लिया है तो फिर मकान मालिक का कोई झंझट नहीं होगा। वहां पे हमको सुख प्राप्त होगा कि ये तो हमारा घर है। ऐसा नहीं होगा कि मकान मालिक हमें हमसे खाली करवा रहा है। तो इसी प्रकार से हम इस शरीर में है, एक शरीर में है, टाइम आता है उस शरीर को फिर छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, फिर समय आ जाता है कुछ काल के बाद फिर उस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये कर्म चलता रहता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि क्योंकि हम सनातन हैं तो इसलिए हमें एक सनातन निवास स्थान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जहां से ऐसा ना हो कि फिर हमें खाली करना पड़ जाए, हमें उस स्थान को ही खाली करना पड़ जाए। तो अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि हम मरना नहीं चाहते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। अब क्यों नहीं मरना चाहता? कोई भी मनुष्य इसलिए नहीं मरना चाहता क्योंकि हमारी असली पहचान ही मरने वाली नहीं है। हमारी पहचान ही ये है कि हम जो है इटर्नल है, जो सोल है वो नाशवान होती ही नहीं है, उसके लिए कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो इस वजह से कोई भी इस संसार में मृत्यु नहीं चाहता है, इस वजह से। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो निर्विशेषवादी हैं को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। निर्विशेषवादियों से मतलब है कि जो भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं, वो भगवान को साकार रूप में नहीं मानते हैं। यद्यपि भगवान का एक साकार रूप होता है जो कि गोलोक वृंदावन में है। अब वो मानते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, तो उनके लिए भगवान ने एक सलाह दी है। उनको बोला है कि जो निर्विशेषवादी है कि उनको ओमकार का उच्चारण करना है, डेली बेसिस पे उनको ओमकार का उच्चारण करना है, और कुछ थोड़ा तपस्या भी करनी है। वो तो थोड़ी बहुत तपस्या तो हर योग पद्धति में है, कई प्रकार की योग पद्धति होती है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। जब वो ओमकार का उच्चारण करते हैं तो फिर वो जो है आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं निश्चित रूप से। अब इसमें आगे बताया गया है कि फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाएं तो भी उन्हें वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं मिल सकता है। आध्यात्मिक जगत में ऐसे लोग चले तो गए, ऐसे मनुष्य, लेकिन उनका किसी भी लोक में प्रवेश नहीं होगा, किसी ग्रह में प्रवेश नहीं होगा। वो वहां पे ना जो लॉर्ड कृष्णा से जो एक तेज निकल रहा है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो वहां पे एक आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में बने रहते हैं। ब्रह्म ज्योति में लिखा हुआ है इसमें, वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, इसी प्रकार से भगवान में से एक तेज निकलता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से की जा सकती है। अब आध्यात्मिक जो ग्रह हैं जैसे वैकुंठ लोक है या फिर गोलोक वृंदावन है, उनकी तुलना सूर्य ग्रह से करी जा सकती है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि एक सूर्य ग्रह है और सूर्य ग्रह से प्रकाश निकल रहा है, तो सूर्य ग्रह को तो आप जो है गोलोक वृंदावन मान लो, और उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो जो है ब्रह्म ज्योति है। अब जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो फिर ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, लेकिन वो ग्रह में नहीं जा पाते हैं, गोलोक वृंदावन में नहीं जा सकते हैं, वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है, और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। मतलब कि जो ब्रह्म ज्योति है इस प्रकार से आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। और वो आध्यात्मिक चिंगारी क्या है? वो आत्मा ही है जो कि तपस्या करके वहां पर चली जाती है ब्रह्म ज्योति में।
ये आगे इसमें दिया हुआ है, परंतु निर्विशेषवादी चूंकि व्यक्ति रूप में लेना नहीं चाहते, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें ये दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि वो भगवान का साकार रूप नहीं पूजते हैं, वो नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है। तो फिर उनका भी क्या है, वो ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में ही चले जाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से अपना अपना व्यक्तित्व वाला रूप भी नहीं चाहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बना है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है वो सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, इसलिए ही इसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति है वो अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी हुई है। इसमें ये दिया हुआ है, वो जो आध्यात्मिक चिंगारियां हैं वो आत्मा ही है। अब इसमें आगे दिया हुआ है, कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं, अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। मतलब इसमें यह है कि उनका अस्तित्व तो बना हुआ है, जो निर्विशेषवादी हैं, जिन्होंने भगवान को निराकार रूप में पूजा है, ओमकार का उच्चारण किया है, उनका वहां ब्रह्म ज्योति में अस्तित्व तो बना हुआ है, लेकिन वह आनंद नहीं है। वहां पर अकेला रहना पड़ता है, कोई आनंद नहीं है। और आनंद तो हमारा स्वभाव है, आनंद में रहना, तो हमें आनंद चाहिए होता है। तो फिर होता क्या है, वो कुछ टाइम तक वहां पर रहे, मान लो कुछ हजार साल वो ब्रह्म ज्योति में रहे, अब उनको बोरिंग फील होता है, फिर वो इसलिए भौतिक संसार में वापस आ जाते हैं। वो उनको वापस यहाँ पर आना पड़ता है अपनी तपस्या को पूरा करने के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से उनको तपस्या अपनी शुरू करनी पड़ती है। दिया हुआ इसमें, इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। इसमें दिया ये श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। इसमें ये है, श्रीमद् भागवतम में ये सारा विवरण आता है निर्विशेषवादियों के बारे में। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, वो अगर अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन उसे किसी ग्रह में विश्राम नहीं मिल पा रहा, किसी ग्रह में एंट्री नहीं हो पा रही है, तो फिर वो क्या करेगा, वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, वो बोर फील करेगा। तो कहीं ना कहीं विश्राम तो चाहिए ही होता है ना। खाली ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में बने रहना पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमको भगवान का साकार रूप स्वीकार करना चाहिए कि भगवान साकार रूप में गोलोक वृंदावन में विराजमान है और भगवान यहाँ पर भी विराजमान है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वे इस भौतिक संसार में वापस आता है। ये वही दिया हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। तो बड़ा ही इजी वे दिया हुआ है, बहुत ही सरल तरीका है आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का। इसमें दिया हुआ है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, यानी कि जब तक हमारी आयु यहाँ पर है, हमें परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। नो मैटर आपकी क्या एज है, कोई बात नहीं। अगर आपने बचपन में भक्ति नहीं करी, या आपकी एज अब मान लो 50 ईयर्स हो गई है, 60 ईयर्स हो गई है, आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। और करना क्या है, करना ये है कि हमें भगवान से प्रेम करने का अभ्यास करना है, भगवान की सेवा करनी है श्री कृष्ण की, उनको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। और उसके बाद जब समय आता है, चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जो है यूथ है, चाहे आप ओल्ड एज पीपल है, किसी भी कोई सा भी टाइम है, आप बस ये सीख लें कि भगवान से प्रेम करना है, भगवान को अपना केंद्र बिंदु बनाना है, श्री कृष्ण में अपना ध्यान को केंद्रित करना है। और जब समय आएगा तो फिर उसके बाद आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश मिल जाएगा। और ये इन सब चीजों का प्रयास बाल प्रहलाद महाराज जी ने बोला है कि बचपन से करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप देर करेंगे उतना ही फिर मृत्यु के समय मतलब ज्यादा कष्ट होगा और भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा।
अब इसमें दिया हुआ है आगे, जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल पाता है। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। मतलब फिर वही वाली बात कि जब निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, वो ब्रह्म ज्योति में उनको प्रवेश तो मिल गया, लेकिन वहां पर वो बने तो हुए हैं, उनका अस्तित्व तो वहां पर है, लेकिन उनको आनंद नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आनंद, क्योंकि हमें आनंद भी चाहिए, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है, आत्मा का स्वभाव ही है कि वो आनंद में रहना चाहता है। अब आनंद में रहना चाहता है तो उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत की जो विधि है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए सबसे उत्तम विधि से अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण की संगति करें। तो इसमें यह दिया हुआ है कि सबसे उत्तम विधि यह है कि हमको अपने आप को प्रशिक्षित करना है, अभी से प्रशिक्षित करना है, सबसे उत्तम विधि है। भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान को नमस्कार करना है, जिससे और ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाए। बड़े सरलता से हमारे आध्यात्मिक लोक में प्रवेश हमारा हो जाएगा। कृष्ण लोक में हम बुला लिए जाएंगे और वह भगवान श्री कृष्ण की संगति करेंगे। अब इसमें जो है दिया हुआ है, जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्म संहिता में एक श्लोका आता है, वहां पे जो गोलोक वृंदावन है उसका विवरण दिया हुआ है। श्लोका में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्य सुकल्प वृक्षा लक्षावर्तेषु सुरभिर्भि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिम पुरुषम तम हम भजामि। इसका मीनिंग है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं, जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। इसमें कृष्ण लोक का वर्णन है कि कृष्ण लोक आखिर है कैसा। अब हम कृष्ण लोक जाने के लिए सोच तो रहे हैं, हम ललायत तो हैं कि हमारी एंट्री कृष्ण लोक में हो जाए, लेकिन हमको वहां के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये जो जानकारी हमें जो ये जानकारी शास्त्रों से मिलती है, और ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन है। ये कृष्ण लोक का एक वर्णन है। वहां के घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं, चिंतामणि रत्न के बने हुए हैं, सीमेंट और ईंट के नहीं बने हुए होते। वहां के जो घर हैं, चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। ये एक ऐसा पत्थर है कि कहीं पे भी टच हो गया तो वो चीज सोना बन जाती है। वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष हैं। वहां पर ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं कि आपकी कुछ भी इच्छा हुई और वो इच्छा आपने व्यक्त कर दी और वो इच्छा पूरी हो जाती है। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलता है और सेब के वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति को जो चाहे पा सकता है। वहां ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि आप कुछ भी चाहे उन वृक्षों से पा सकते हैं। आपका मन कर रहा है अगर आपको सेब चाहिए तो वो सेब दे देगा वो वृक्ष। आपका मन कर रहा है आम खाने का तो आपको आम मिल जाएगा। आपका मन कर रहा है कि खीर चाहिए तो खीर भी वहां पे आपको तुरंत मिल जाएगी। इसी प्रकार वहां गायें सुरभि कहलाती है, जो असीमित दूध देती है। वहां पर जो गायें हैं उनको सुरभि गाय बोला जाता है, और वो जो है असीमित दूध देने वाली होती है। ये वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों से के अभ्यस्त हो गए हैं, परंतु अब इसमें क्या है, आगे दिया हुआ है कि वहां पर कोई बीमारी नहीं है। वहां वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नामक कोई बीमारी नहीं होती है। अब आगे इसमें दिया हुआ है समाधि क्या है। समाधि का मतलब है जो सदैव नित्य युक्त से योगिना। समाधि का अर्थ है वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं लगाता। समाधि में वो व्यक्ति होता है जो अन्य किसी सांसारिक वस्तु में अपना ज्यादा ध्यान नहीं लगाता है। वह सदैव समाधि में स्थिर होता है जिनका मन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता है, किसी भी प्रकार से विचलित हुए बिना लगा रहता है भगवान के चिंतन करने में, भगवान की का ध्यान करने में। सततम से तात्पर्य किसी भी जगह किसी भी समय से है। मतलब कि अगर आप कहीं भी है, किसी भी स्थान में है,
तो आपका ध्यान भगवान में ही केंद्रित है। ऐसा व्यक्ति समाधि में कहलाया जाता है। जैसे कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इसमें आगे कहा हुआ है कि मैं अभी राइट नाउ अमेरिका में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वृंदावन में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ। बेशक मैं अमेरिका में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए हर स्थान क्या है, वृंदावन के समान है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये वाली बात इसमें बोली है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वोत्तम विधि है भक्ति योग, क्योंकि अष्टांग योग में, ज्ञान योग में तपस्या भी बहुत बहुत है, और फिर आपको अल्टीमेट गोल नहीं मिल पाता। इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको अल्टीमेट गोल मिल जाएगा। आपका प्रवेश ब्रह्म ज्योति में हो जाएगा, फिर वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग को ही बताया है, जो कि बहुत सरल है। इसमें सिर्फ भगवान का ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की सेवा करना है, और अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा सा कम करना है। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि हमें 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना है। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है, हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता या कोई खर्च नहीं होता, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। तो इसमें यही है, किसी भी टाइम इफ यू आर ड्राइविंग अ कार और इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस, तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जाएं। आप माताएं हैं, आप कुकिंग कर रही हैं या बर्तन साफ कर रही हैं, तो आप मतलब बोल सकते हैं साथ कर, काम को करते करते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी समय, किसी भी काल, रात के अगर 12 बज गए हैं या रात के 2 बज गए हैं, आप उस टाइम भी आप इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। तो ये बहुत ही सरलतम विधि है, ज्यादा से ज्यादा इसका जप करना है। और आज हमारा ये जो चैप्टर है, मृत्यु के समय उन्नति, ये जो है समाप्त हो गया है। सेकंड चैप्टर इसका, जन्म और मृत्यु से परे का। नेक्स्ट क्लासेस में थर्ड चैप्टर शुरू होगा, भौतिक ग्रहों से मुक्ति। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर आपको कोई इस टॉपिक पे आधारित कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कमेंट में एटलीस्ट हरे कृष्णा तो लिख ही दिया करें। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।